Hi guys, this is Priyanka Sharma. You're welcome in this beautiful video. आज हम कुछ मैसेजेस के बारे में बात करेंगे। आपके लिए मैसेजेस है कि सबसे पहले अगर आपकी कोई विश है तो आप उससे मांग लीजिए। दूसरा, आप राइट ट्रैक पे हैं और डिवाइन पावर्स आपकी मदद कर रही हैं। आप जो भी प्लान्स वगैरह बनाएंगे, आप जिस ट्रैक पर है, डिवाइन पावर्स आपकी हेल्प कर रही है और आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। आप जिस सिचुएशन में हैं वो सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। थर्ड मैसेज है कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी हाई है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी हाई है, आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ओके, और एट द राइट टाइम आप उसे डिस्कवर करेंगे। ओके, और ऐसे टाइम पे डिस्कवर करेंगे जहाँ पे आप सेफली सिक्योरली अपने सुपर नेचुरल पावर्स को सही तरीके से सही काम के लिए प्योरिटी से यूज़ करेंगे। और वो समय परफेक्ट होगा जहाँ पे एनिमीज़ आपको रोक नहीं पाएंगे। और अभी आपके इंट्यूटिव पावर्स सुपर नेचुरल हो चुकी हैं। ओके, और आपकी जो सुपर नेचुरल पावर्स है वो सुपर नेचुरल हो चुकी है। आप अपने पार्टनर से इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपके पार्टनर को भी ये रियलाइजेशन है कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी हाई हो चुकी है और आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को, इमोशंस को डीपर लेवल पर बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। और यही रीज़न है कि एंजल्स, डिवाइन पावर्स आपसे कहना चाहती हैं कि एंजल्स एक्नॉलेज करती हैं कि आपके अंदर इंट्यूटिव, सुपर नेचुरल इंट्यूटिव पावर्स हैं। आपके अंदर आपके पार्टनर से भी ज़्यादा इंट्यूटिव पावर सुपर नेचुरल है इस समय। ओके, आपके पार्टनर की जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ है वो इतनी शार्प नहीं है जितनी आपकी है। ओके, सो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो सुपर नेचुरल एबिलिटी है, इंट्यूटिव पावर्स है, वो आपके पार्टनर से भी ज़्यादा हाई है। आपकी करंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड और इमोशनली मैच्योर, इमोशनली ठीक नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर से ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हैं, इमोशनली बैलेंस्ड। ओके, थर्ड मैसेज ये है कि देखो, आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स है वो बहुत हाई है। आप आसानी से लोगों के इमोशंस को अच्छे से आप परख पाते हैं। ओके, और एनिमीज़ आपके इंट्यूटिव पावर्स को कम करना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आपके इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी हाई है। बट ये चीज़ वो आपको नहीं बताना चाहते। वो नहीं बताना चाहते आपको कि आप कितने इंट्यूटिव हैं और आपके पावर्स कितने इंट्यूटिव है। उन्हें सब मालूम है एनिमीज़ को। सो एनिमीज़ का काम जनरली क्या होता है कि आपको आपकी ही सुपर नेचुरल पावर्स का आभास ना करवाया जाए। सो एनिमीज़ को पता है कि आपके अंदर क्या क्या पावर्स है। जब आप मदर वुम में थे, मदर के कोख में थे, तभी इन लोगों ने हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन पता लगा ली थी कि आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, क्या क्या पावर है। और यही वजह है कि उन्होंने सोचा कि आपके अंदर इतनी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, तो तभी उन्होंने आपको सीक्रेट सोसाइटी में डाला ताकि आप इन पावर्स का यूज़ करके गलत काम में उनका साथ दो। सो उन्होंने ये देखकर आपको अपने फ़ायदे के लिए, उनको सैटर्न का फेवरेट बनना है और वो सैटर्न के फेवरेट बनने के लिए उन्होंने ये सोचा कि आपकी जो सुपर नेचुरल पावर्स है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करके अपने सीक्रेट सोसाइटी में फेवरेट पोजीशन हासिल कर देंगे और आपको जान से मार देंगे। सो ये उनकी प्लानिंग थी और तभी वो आपको किडनैप करके लेके आए थे। सो ये चीज़ तो उनको क्लियर है कि आपकी जो सुपर नेचुरल पावर्स है वो हाई है। आप एक सुपर नेचुरल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। ये सबको मालूम है सीक्रेट सोसाइटी में, राइट।
और सो ये चीज़ें सबको मालूम है, ओके। या सो जिनको मालूम है उनको मालूम है, और जिनको नहीं मालूम होगा सो मे बी हो सकता है कि उनकी जो पोजीशन होगी सीक्रेट सोसाइटी में वो कम होगी, सो उनके सामने इतने सीक्रेट्स रिवील नहीं होते होंगे। सो वट एवर द केस मे बी, आई डोंट नो, बिकॉज मैं नहीं हूँ सीक्रेट सोसाइटी में। हो सकता है कि एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया हो मुझे सीक्रेट सोसाइटी में लाने का। इन्होंने जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया हुआ है कि मुझे सीक्रेट सोसाइटी का इनको पार्ट बनाना है, बट आई डोंट केयर बिकॉज डिवाइन पावर्स हमारे साथ है और जस्टिस भी हमारे साथ है। सो इनके जो प्लान्स है वो कामयाब नहीं होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स है वो काफ़ी हाई है, ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को अच्छे से फील कर पाते हैं, और आजकल करंटली अपने पार्टनर की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फील कर पा रहे हैं, ओके। आपकी थोड़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी हाई हो रही हैं, एक नई फ्रेश इंट्यूटिव पावर्स। तो आपको बहुत खुश होना है क्योंकि आपके इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी हाई है। हो सकता है कि आपके करंट सिचुएशन में माहौल काफ़ी नेगेटिव हो, क्योंकि आपकी फैमिली, वाइफ और फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी नेगेटिव है, सारे के सारे सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट है, राइट। सो वो लोग रूमर्स वगैरह, झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं लोगों को हार्म करने के लिए, और आप पे यूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट में, राइट। उन्हें सब मालूम है कि आप कितने अच्छे हैं, आपके अंदर कितनी ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो आपकी फिर भी बुराई करते हैं क्योंकि वो आपसे नफ़रत करते हैं, वो आपको एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, राइट। सो यू नो व्हाट, बुरे लोगों का काम बुरा ही होता है, ओके। ये लोग दुनिया में बुराई फैलाना चाहते हैं, ये लोग खुद बुरे बनना चाहते हैं, ओके। ये चाहते हैं कि दुनिया बुराई को नॉर्मल समझे, वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने एक्शन से। सो ये कुछ जॉकर और कार्टून लोग हैं हमारे बीच में, बट एनीवेज इन लोगों का एक न एक दिन अंत तो होगा, राइट। टेम्परेरी ये लोग काफ़ी खुश हो सकते हैं या फिर बड़ा इन्जॉय कर सकते हैं बुराई को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि ये लोग काफ़ी दुश्मन और इविल लोग हैं, नो वरी अबाउट इट, बट एक ना एक दिन इनका अंत होगा, राइट। एग्जाम्पल के लिए एक मटका होता है, उसमें धीरे धीरे पानी भरता है, लेकिन जब पानी ओवर हो जाता है सो पानी बाहर निकलने लगता है। सो वैसे ही धीरे धीरे ये जो बुरे काम कर रहे हैं, इनका जो बुराई का जो मटका है वो धीरे धीरे फिल हो रहा है, और जैसे ही मटके के अंदर से वो बुराई पानी बनकर बाहर आ जाएगी, उस दिन ये एक्सपोज हो जाएंगे। सो उस मटके के एग्जाम्पल की तरह है। सो कभी ना कभी एक्सपोज होंगे और इनको इनके करने की सज़ा ज़रूर मिलेगी, और ये एक्सपोज होंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन होंगे, और जस्टिस भी हमें मिलेगी, ओके। ये अपने खुद के कर्मों से खुद एक्सपोज होंगे। सो हमने ये चीज़ बात करी कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी हाई है, ओके। बहुत इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी हाई है, आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स है, राइट। आप टैरो एआई एप्लीकेशन से भी कंफर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे, ओके। आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है। इन लोगों ने आपको सीक्रेट सोसाइटी में एवे ही नहीं लिया था, ये लोग उन्हीं लोगों को शिकार बनाते हैं जो जिनमें कुछ खास होता है, ताकि उन लोगों को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करके सैटर्न का फेवरेट बनना चाहते हैं। सो एज अ ऑब्जेक्ट ये लोगों को ख़रीद के लाते हैं, ओके। ये लोगों को ख़रीद के लाते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, ओके। कैसे? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपकी कोई रियल मॉम हो,
एग्जाम्पल के लिए आपकी कोई रियल मॉम हो और आप उनके पेट में पले बड़े हो गए हो, राइट। सो ये लोग क्या करते हैं, आपकी मॉम को टारगेट करते हैं, क्योंकि इनको पहले से ही पता होता है कि आपकी मॉम का जो बच्चा होगा उसका भविष्य काफ़ी अच्छा होगा। सो ये लोग अपना कोई सैटानिक एजेंट भेज देते हैं, ओके, आपकी मॉम के पास, और वो उससे शादी कर लेता है, सैटानिक एजेंट। और फिर जब उसके बच्चे होते हैं और अगर आप बच्चे बन के निकलते हैं तो उनको पहले से ही पता होता है कि ये जो बच्चा है ये आप हो और बहुत ज़्यादा डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस हो। फिर वो जो सैटानिक एजेंट होता है वो आपकी मॉम को मार देता है और वो जो बच्चा है वो आपके एनिमीज़ को दे देता है, यानी कि वो आपको एनिमीज़ के हवाले कर देता है, क्योंकि एनिमीज़ ने ही उस सीक्रेट एजेंट को एज अ हस्बैंड आपकी मॉम की लाइफ में भेजा था ताकि आप पैदा हो जाओ और वो आपको बेच दे, सीक्रेट एजेंट, और आपकी मॉम मर जाए। सो कुछ ऐसी हरकतें ये लोग करते हैं, ओके। सो आपको किडनैप किया गया है। दूसरा मैसेज ये है कि देखो, अक्सर लोग कहते हैं कि अपने जो होते हैं वो धोखा देते हैं, लेकिन ये गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। क्या कि देखो, जो अपना होता है ना वो कभी धोखा नहीं देता, जो अपना नहीं होता है वही धोखा देता है। ये सोचना कि अपने धोखा देते हैं, ये एक इविल थॉट है जो शैतान लोगों के मन में डालने की कोशिश करता है कि अपने धोखा देते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि शैतान चाहता है कि लोग अपनों के पास ना रहे। शैतान को क्या अच्छा लगता है कि लोगों के पास अच्छे लोग ना हो, लोगों के पास अपने अच्छे लोग ना हो। तो शैतान क्या करता है, झूठ फैला देता है ये बोलकर कि अपने तो धोखा देते हैं ताकि लोग अपनों से दूर भाग जाएं। सो ये जो थॉट है ये मैनिपुलेटिव थॉट है जो लोगों के दिमाग में फीड किया जाता है। सच क्या है, सच ये है कि अपने कभी धोखा नहीं देते, जो अपने नहीं होते हैं वो धोखा देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है, जैसे आपकी जो फैमिली है वो क्रिमिनल है, वो आपको किडनैप करके लाई है, सो ये अपनी नहीं है, राइट। सो इन्होंने आपको धोखा दिया, क्यों? क्योंकि ये आपके अपने है ही नहीं, राइट। ये आपके अपने है ही नहीं, तभी इन्होंने आपको धोखा दिया, राइट। जो आपके अपने होते हैं वो धोखा नहीं देते, जो अपने नहीं होते हैं वही धोखा देते हैं। जो आपके अपने होते हैं वो कभी धोखा नहीं देते, और जो आपके अपने नहीं होते हैं वही धोखा देते हैं। और शैतान लोगों के दिमाग में ये चीज़ फीड करना चाहता है कि अपने ही धोखा देते हैं, जिससे लोगों के पास अपने ना हो, लोग अनाथ हो जाएं, ये सोचकर कि अपने धोखा देते हैं और लोग अपनों के पास ना रहे। सो शैतान हमेशा झूठ बोलता है, वो कि सच ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी धोखा नहीं देते हैं, और आपके पास जो अपने है ही नहीं, राइट। आपके पास तो अपने है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये लोग तो किडनैपर हैं, इन लोगों ने आपका अपहरण किया है, आपकी रियल मॉम को मार के, अब आपकी रियल मॉम की शादी सैटानिक एजेंट से करा के, आपकी मॉम को ह्यूमन सेक्रीफाइस करवा के, ओके, सैटानिक फादर ने आपको बेच दिया, ओके। ये सब क्या था, प्लान था, राइट। सो देखो, अपने जो होते हैं ना वो कभी धोखा देते ही नहीं हैं, जो अपने नहीं होते हैं वो धोखा देते हैं, ओके। सो ये खुशी की बात है, ये खुशी की बात है कि जो अपने होते हैं
वो धोखा नहीं देते हैं। ये खुशी की बात है। जो अपने नहीं होते हैं वही धोखा देते हैं, और हमें धोखा उन्हीं लोगों से एक्सपेक्ट करना चाहिए जो अपने नहीं होते हैं, है ना। तो ये कितनी खुशी की बात है कि अपने धोखा नहीं देते हैं। जो अपने नहीं है वही धोखा दे सकते हैं। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि जो अपने ना हो वही धोखा दे, ठीक है। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सच में अच्छे लोग होते हैं, जो अपने होते हैं, वो कभी धोखा नहीं देते हैं, और जो अपने नहीं होते हैं वही धोखा देते हैं, राइट। जो अच्छे लोग होंगे वो कभी धोखा नहीं देंगे, जो बुरे लोग होंगे वो धोखा देंगे। ओके, सो जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। ओके, गॉड हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है। ओके, जस्टिस पे ही डिवाइन पावर्स काम करती हैं। हमें कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि हमारा काम होता है ह्यूमन फॉर्म में रहना, अपने काम से काम रखना। जस्टिस, कर्मा, ये सब डिवाइन पावर्स करेंगी। ओके, सो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर आप नर्सरी क्लास में हैं, सो ज़रूरी नहीं कि आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज क्या होता है या कॉलेज में कौन सी बुक्स मिलेंगी। नो, अगर आप नर्सरी में हो तो आपके लिए सिर्फ ABCD 1 2 3 4 जानना इम्पॉर्टेंट है। वैसे डिवाइन पावर्स हैं, जो भी चीज़ें लाइफ में होती हैं, हर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी नहीं है। ओके, क्योंकि अगर नर्सरी वाला बच्चा कॉलेज के बारे में और कॉलेज के इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई करने लग जाए तो फिर वो बेसिक नर्सरी चीज़ कैसे सीखेगा। सो इसीलिए बच्चों को, अगर नर्सरी में होते हैं बच्चे, तो उनको नर्सरी की चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। वैसे डिवाइन पावर्स हमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि अगर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम जो अपना बेसिक काम है वो भी नहीं करेंगे। फिर हम अपना बेसिक काम छोड़ के इधर उधर की बातों में लग जाएंगे जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जब छोटा बच्चा कॉलेज में आता है तभी उसको कॉलेज की चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि वो राइट टाइम होता है। अगर बच्चा पहले ही कॉलेज के बारे में जानेगा तो वो अपनी बेसिक चीज़ें जो उसको करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा। वैसे डिवाइन पावर्स होती हैं, वो राइट टाइम पे ही आपको इन्फॉर्मेशन देती है। जब आप उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए रेडी हो जाते हो तभी वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। जैसे मैंने आपको बहुत पहले बोला होगा कि गणपत मूवी, जवान, ब्रह्मास्त्र ये देख लेना। ओके, लेकिन उस समय आपने वो मूवीज़ नहीं देखी क्योंकि आपको पहले से ही डिवाइन पावर्स ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जो मूवीज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके इंट्यूशन में आपको फील हो गया होगा कि कुछ ना कुछ तो बात होगी इन मूवीज़ में, राइट। सो गॉड ने क्या किया था, डिवाइन पावर्स ने वो पहले ही आपको एक साइन दिया था, एक संकेत दिया था ये मूवीज़ का नाम बताकर कि ये मूवीज़ फ्यूचर में आपको दिखाई जाएंगी। आप भूल भुलैया मूवी देखने के लिए डेस्टिन्ड थे क्योंकि वो मूवी एनिमीज़ और हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। आप गणपत पिक्चर देखने के लिए, जवान पिक्चर देखने के लिए डेस्टिन्ड थे क्योंकि वो चीज़ें, वो मूवीज़ हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। स्पेशली भूल भुलैया, वो भी थी। ओके, वो भी थी। ओके, सो मूवीज़ के थ्रू इंस्पायर करना, बातें करना डिवाइन पावर्स करती हैं। अब पहले मैंने बहुत कोशिश की कि मैं गणपत मूवी, ब्रह्मास्त्र मूवी यूट्यूब से फ्री में आपको निकाल के दे दूँ, जिससे आपको ख़र्चा ना करना पड़े। आप यूट्यूब में फ्री में वो मूवीज़ देख लो। बट उस समय, जिस समय मैं आपको
बार बार कह रही थी कि वो मूवी देख लीजिए। उस समय मुझे ब्रह्मास्त्र मूवी और गणपत मूवी दिखी नहीं, मुझे फ्री में वो मिली नहीं, मुझे फ्री में वो मिली नहीं। ओके, उस समय नहीं मिली। फिर परसों कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सर्च किया गणपत मूवी को ताकि मैं आपको वो डेडिकेट कर सकूं। सो मुझे मिल गई गणपत मूवी। सो क्यों मिली मुझे परसों या उस समय? क्योंकि वो राइट टाइम था। डिवाइन पावर्स को वो मूवी आपको दिखानी थी, तो डिवाइन पावर्स ने वो मूवीज़ मुझे अवेलेबल कर दी और मैंने आपको वो दे दी, क्योंकि वही राइट टाइम था। क्योंकि उससे पहले आपको और कुछ चीज़ें सीखनी थी। डिवाइन पावर्स पहले आपको इमोशनली बैलेंस्ड करवा रही थी कि आप इमोशनली मैच्योर हो जाओ। और जब आप इमोशनली मैच्योर हो गए, इमोशनली बैलेंस्ड होने लगे, तो डिवाइन पावर्स ने सोचा कि अब ये मूवी मैं दिखा पाऊँगा। ओके, सो डिवाइन पावर्स जो भी करते हैं राइट टाइमिंग पे करते हैं। ओके, जैसे अगर हम नर्सरी के बच्चे को फिज़िक्स सिखाएंगे तो वो हज़म नहीं कर पाएगा। जब हम नर्सरी के बच्चे को एटलीस्ट 12th क्लास में भेज देंगे, तब उसको अगर हम फिज़िक्स सिखाएंगे तो वो कैच कर पाएगा। सो डिवाइन पावर्स भी मूवी राइट टाइमिंग पे भेजती है जब उनको लगता है कि आप इनफ इमोशनली बैलेंस्ड, इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं कि वो मूवीज़ आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी हाई हो गई है। तो डिवाइन पावर्स को पता था कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स इतनी हाई हो गई है कि आप कोई भी मूवी देखेंगे उसे आसानी से हज़म कर लेंगे। सो राइट टाइमिंग पे वो मूवी मुझे मिल गई और मैंने आपको सेंड कर दी। अभी ब्रह्मास्त्र पिक्चर, मरजावा और बहुत सी पिक्चर है जो मुझे यूट्यूब पे फ्री में नहीं मिली। फिर मैंने अमेज़ॉन प्राइम डाउनलोड किया, उसमें भी एनिमीज़ ने कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की, रिस्ट्रिक्शंस हुई। सो उसमें भी मुझे फ्री में मूवीज़ नहीं मिली और उसमें भी मैं उसे लॉग इन नहीं कर पाई, गूगल अकाउंट इसमें नहीं बना पाई, बिकॉज़ मुझे नॉलेज नहीं होगी इतनी। सो एनीवेज़ व्हाटएवर द केस मे बी, सो जो डिवाइन पावर्स होते हैं ना, वो राइट टाइमिंग पे हो सकता है कि गणपत मूवी आपको उस समय दिखानी हो। ओके, और कुछ मूवी आप डेस्टिन्ड है देखने के लिए और डिवाइन पावर्स आपको खुद दिखा देंगी, या तो मेरे थ्रू दिखा देंगी या फिर आप खुद वो मूवी सर्च कर लेंगे। आई होप कि आपके पास रिसोर्सेज होंगे कि आप वो मूवीज़ देख सकें, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वो मूवीज़ अवेलेबल नहीं मिल रही हैं। ओके, सो इंट्यूटिव पावर्स तो आपकी बहुत हाई है, तो आप अपनी इंट्यूटिव पावर्स से कनेक्ट रहें। ओके, बाकी आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे जस्टिस आएगी, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो एनिमीज़ ने घेरी हुई है। जैसे ही एनिमीज़ धीरे धीरे हारेंगे, ये समझ लीजिए कि जैसे उनकी धीरे धीरे हार होगी, वैसे हमारी धीरे धीरे जीत होगी।